हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के संकरणों के बारे में, है ना। डिफरेंट टाइप के क्रॉसेज के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंडल की कार्य प्रणाली बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मेंडल ने दो शुद्ध वंशक्रमी जनकों का चयन किया था, जिसमें एक मेल है एक फीमेल है, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा दिया और उससे क्या बन गई, एबन पीढ़ी बन गई, है ना। एबन पीढ़ी में फिर सेल्फिंग करवाई और उससे नई पीढ़ियाँ बनती गई, है ना। तो यही प्रणाली अपन फॉलो करने वाले हैं, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, एक ही प्रोसेस रहने वाला है ये वाला। देखिए, मोनो हाइब्रिड में आप क्या करोगे कि सिर्फ एक लक्षण लोगे, डाई हाइब्रिड में दो लक्षणों के वंशागति पढ़ेंगे, ट्राई हाइब्रिड में तीन लक्षणों की वंशागति पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप कितने भी क्रॉस करवा लो, उसमें वंशागति कितने लक्षणों की होगी, क्रॉस के हिसाब से होगी, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो लक्षण होते हैं ना बेटा, वो एक होता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन मोनो हाइब्रिड। वह संकरण जिसमें एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ आ गई। लक्षण क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको 7 लक्षण बताए थे, 7 लक्षण बताए थे, ये सभी लक्षण हैं, ये देख रहे हैं ना आपको, ये सभी 7 लक्षण हैं। तो अगर सिर्फ एक ही लक्षण को लेकर के आप क्रॉस करवा रहे हो तो उसको मोनो हाइब्रिड कह दोगे। एक के साथ में आपने कोई और दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ठीक है, तो उनको आप डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड कहोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने एक लक्षण ले लिया कि मटर का पौधा जो है वो शुद्ध लंबा मटर का पौधा है ना, शुद्ध वंशक्रमी है। शुद्ध वंशक्रमी का मतलब उसमें विषम युग्मजी अवस्था नहीं है और ये अपने ही समान संतति बनाएगा, ठीक है। तो ये आपने इधर लंबा पौधा ले लिया, इधर आपने बौना पौधा ले लिया और इनमें क्या करवा दिया आपने, युग्मक जनन करवा दिया। तो इनसे एक युग्मक बन जाएगा ये वाला और इनसे भी एक युग्मक बन जाएगा ये वाला। अच्छा, युग्मक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होता है बेटा, ये n होता है विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या, है ना, विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। या आप लिख लेना कि अच्छा ये विषम युग्मजी है या फिर समयुग्मजी है, ये दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें विषम युग्मजी जोड़े हैं ही नहीं, तो 2 की पावर n जब आप लगाओगे तो n का मान इनके लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो युग्मक किस तरीके से बनेंगे, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि युग्मक कितने बनेंगे, 1 बनेगा। कौन सा युग्मक, ये बन गया 1। इधर कौन सा बन गया, ये वाला 1 बन गया। अभी आगे समझ में आ जाएगा, ये पता चलेगा कि कैसे बना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा पेज है यहाँ से, इसलिए मैंने दोबारा से लिखा है इनको। ये जो आपको युग्मक दिख रहे हैं इनका आप क्या करवाओगे, निषेचन करवाओगे, फर्टिलाइजेशन करवाओगे, ठीक है। और निषेचन करने से क्या बनेगा बेटा, एबन पीढ़ी की संतान बनेगी। और एबन पीढ़ी में ये एक नई संतान प्राप्त हुई है जिसका जीनोटाइप ये है, लेकिन फिनोटाइप कैसा है, सेम इसके जैसा ही है, मतलब ये भी लंबा ही है। जीनोटाइप इसके जैसा नहीं है लेकिन फिनोटाइप लंबा ही है। मतलब हुआ क्या है कि इस युग्म विकल्पी ने इसके प्रभाव को दबा दिया है ना, और किसका प्रभाव दर्शाया है, अपने जैसा, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप कैसा होगा, सभी पौधे लंबे होंगे, ठीक है। अब जब इनका तुम स्वयं निषेचन करवाओगे तो स्वयं निषेचन करवाने पर भी आपको युग्मक जनन ही करवाना पड़ेगा, है ना। और युग्मक जनन के लिए आप क्या करवाते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, 2 की पावर n। n क्या है, विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। यहाँ पर कितने विषम युग्मजी जोड़े हैं, 1 है। इसका मतलब 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 ही आएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 युग्मक बनेंगे। कौन कौन से, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 युग्मक बन गए। और इसी तरीके से हम 2 युग्मक और ले लेंगे, है ना, सेम इसी तरीके के 2 युग्मक और ले लेंगे और इन दोनों का क्या करवा देंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, जिसको कह दिया अपन ने स्वयं निषेचन। नहीं आया समझ में, दोबारा से देख लो एक बार पूरा। एक शुद्ध वंशक्रमी क्या लिया अपन ने, पिता ले लिया, यानी कि पौधा ले लिया आप कह सकते हो, जो ये है, और एक बौना पौधा ले लिया, ठीक है। एक लंबा है एक बौना है, इनका युग्मक जनन करवा दिया तो ये युग्मक प्राप्त हो गया अपने को। युग्मक किस तरीके से प्राप्त होते हैं, एक ही फॉर्मूला है, 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या है। यहाँ पर कोई विषम युग्मजी जोड़ा है नहीं तो एक एक युग्मक ही बनेंगे, निकाल के देख लेना, ठीक है। यहाँ पर एक विषम युग्मजी जोड़ा है तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 युग्मक बनेंगे, ठीक है, ये और ये, है ना। और ये जो दोनों बने हैं इनके जैसा ही अपन दूसरे और ले लेंगे और इन दोनों का क्या करवा देंगे फिर से निषेचन, जिसको कह दिया अपन ने सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग यहाँ पर नहीं है, ये तो युग्मक जनन है। देखिए ये तो युग्मक जनन है, यहाँ पर इसको हटा देना सेल्फिंग को यहाँ से। ये तो क्या है, युग्मक जनन। सेल्फिंग अब यहाँ से होगी, ठीक है। युग्मक बन गए हैं, इससे आगे सेल्फिंग हो रही है। और सेल्फिंग करवाने के लिए मेंडल ने एक स्क्वायर का यूज़ किया था, जिसको कहते हैं अपन पनेट स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर शेप संरचना बनाई थी। मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सांख्यिकी का यूज़ भी किया था बेटा।
सांख्यिकी और गणित का यूज भी किया था, है ना। उसी के बेसिस पर ये रिजल्ट निकाले थे। तो इस स्क्वायर में क्या होता है कि जो युग्मक आपको प्राप्त हुए थे अभी, है ना, तो उनके क्या करवा रहे हो आप, सेल्फिंग। तो एक तरफ वही युग्मक रख लेने और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके के युग्मक आ जाएंगे। तो आप इनको नर कह दो, इनको मादा कह दो, ठीक है। इनका क्या करवाओगे आप, फर्टिलाइजेशन करवाओगे, ठीक है। तो जब इसका इसके साथ करवाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और जब इसका इसके साथ करवाओगे तो फिर ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से जब तुम इसका इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा, ये, ठीक है। और जब तुम इसका इसके साथ करवाओगे तो ये कंडीशन बनेगी। दोबारा से देख लो, जब तुम इसका इसके साथ करवाओगे तो ये बनेगा बेटा, ठीक है। और जब तुम इसका इसके साथ करवाओगे तो ये बनेगा, ठीक है। जब तुम इसका इसके साथ करवाओगे तो ये बनेगा, और जब तुम इसका इसके साथ करवाओगे निषेचन तो ये बनेगा। 4 संतानें आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी संतानें प्राप्त होंगी, देखिए, एक तो ऐसी संतान प्राप्त हुई है, 2 ऐसी संतान प्राप्त हुई है और 1 ऐसी संतान प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके जीनोटाइप हैं। तो जीनोटाइप क्या है अपने पास में, 1:2:1, जिसमें क्या है कि 2 तो ये पैतृक संयोजी हैं। पैतृक संयोजी मतलब पैतृक के जैसे ही हैं, है ना। पैतृक भी तो हमने ऐसे लिए थे, एक तरफ ये लिया था, एक तरफ ये लिया था। और 2 पुनर्योजी बनी है। पुनर्योजी का मतलब नई संतानें पैदा हुई हैं जो पैतृक के जैसी नहीं है, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या हो गया, 1:2:1, ठीक। लेकिन फिनोटाइप आप देखोगे कि ये भी लंबे पौधे हैं और ये भी लंबे पौधे हैं, तो 3 लंबे पौधे हो जाएंगे, 1 बौना पौधा हो जाएगा। तो फिनोटाइप आएगा आपका 3:1, ठीक है। क्या आएगा, 3:1। एक बार इसको दोबारा से करके देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। दूसरा है अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें जो लक्षण लिए जाएंगे ना वो 2 होंगे। अभी हमने मोनोहाइब्रिड में कितने लक्षण लिए थे, सिर्फ 1। कौन सा लक्षण था, पादप की लंबाई। डाइहाइब्रिड में अपन 2 लक्षण लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक ये हो गया और दूसरा हो गया ये वाला, ये 2 लक्षण हैं। मैंने इनके नीचे लिखा नहीं है, स्पेस नहीं है, आप लिख लेना यहाँ पे भले, ठीक है। 2 लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, देखिए, एक तो है शुद्ध पीला, ठीक है, और शुद्ध गोल बीज युक्त, यानी कि बीज जो है, एक तो बीज का रंग ले लिया अपन ने, इधर की साइड में पीला बीज ले लिया एक तो हमने, और एक बीज की शेप ले ली, यानी कि आकृति कि शुद्ध पीला और शुद्ध गोल बीज है ना। बाई जो है कैपिटल वाले, ये किसको दिखा रहे हैं बेटा, शुद्ध पीले को। और ये जो आर दिख रहे हैं ना आपको, ये दिखा रहे हैं गोल बीज युक्त, ठीक है, शुद्ध पीले व गोल बीज युक्त। इधर जो है ये आपको कलर को दिखा रहा है बीज के, हरा कलर, है ना। और ये जो आपको आर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, झुर्रीदार, है ना, बीज झुर्रीदार है। तो 2 लक्षण ले लिया अपन ने, एक तो ले लिया बीज का रंग और एक ले ली बीज की आकृति, ठीक है। 2 लक्षण ले लिए, इसलिए हमने कह दिया इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार के संकरण में एक समय में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो एक शुद्ध पीले और गोल बीज युक्त मटर के पौधे का निषेचन अपन करवा रहे हैं एक शुद्ध हरे व झुर्रीदार बीज युक्त। ये शुद्ध पीला और गोल बीज है, ये शुद्ध हरा और झुर्रीदार है। ये जो है ये प्रभावी अवस्था है, ये अप्रभावी अवस्था है। समझ में आगे बात। इनका अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने से पहले अपने को युग्मक जनन कराना है, और युग्मक जनन का मैंने फॉर्मूला बता रखा है 2n। तो 2n है, n का मतलब क्या होता है, विषम युग्मजीय जोड़े। यहाँ पर कोई भी जोड़ा विषम युग्मजीय नहीं है, सभी सम युग्मजीय अवस्था में है। विषम युग्मजीय कब बनेगा, जब ऐसी कंडीशन हो जाए या फिर ऐसी कंडीशन हो जाए, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो 2 क्या आएगा, 0, और 2 0 आएगा तो युग्मक बनेंगे एक ही। और वो कौन से बनेंगे, एक बाई आ जाएगा, एक बाई आ जाएगा, और इसमें से एक आर आ जाएगा, ठीक है, बाई आर। इसी तरीके से इसमें से भी बाई आर बन जाएगा, और इनका फिर क्या करवा देंगे अपन आगे, निषेचन, ठीक है। ये आपके युग्मक बन गए, और फिर इनका निषेचन करवाएंगे अपन, और निषेचन से क्या बनेगा बेटा, F1PD बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, F1PD बन जाएगी। और F1PD में क्या बनेगा, आप मुझे बताओ, कि बाई के साथ जाएगा, ये आ गया, और आर के साथ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सभी F1PD की संतान है। देखिए, मेंडल ने एक नियम बताया था, प्रभाविता का नियम, है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब युग्म विकल्पी अपनी प्रभावी अवस्था में होती हैं F1PD में, तो ये अपनी अप्रभावी अवस्था को प्रकट नहीं होने देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संतान में ये युग्म विकल्पी और ये युग्म विकल्पी आ जाएं, है ना, इनमें से संतान में अगर ये मिल रही हैं, तो इसका मतलब इसके लक्षण कैसे होंगे, सेम इसके जैसे होंगे, प्रभावी युग्म विकल्पी के जैसे, क्योंकि ये प्रकट ही नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई बात।
अब देखो F1PD में जो संतान है उनमें आपको कैपिटल वाई भी दिख रहा होगा और कैपिटल आर भी दिख रहा होगा। इसका मतलब इसके लक्षण कैसे होंगे बेटा, सेम इस प्रभावी जनक के जैसे होंगे। ठीक है, ये कैसा था, पीला और गोल बीज युक्त, तो इसका मतलब F1PD भी कैसी प्राप्त होगी आपको, पीली और गोल बीज युक्त। ठीक है, अब इनमें अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, स्वनिषेचन। और स्वनिषेचन करवाने के लिए आपको पहले युग्मक जनन करवाना पड़ेगा। युग्मक जनन का एक ही फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है, विषम युग्मजीय जोड़े। यहाँ पर विषम युग्मजीय जोड़े कितने बन रहे हैं बेटा, मुझे देख के बताओ एक बार। 2 जोड़े बन रहे हैं, एक तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला और ये, और एक ये, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। तो 2 की पावर 2 लगा दोगे आप, कितने बनेंगे युग्मक, 4। कौन कौन से बन जाएंगे, देखिए, एक तो बाई का आर के साथ बन जाएगा, कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ। ठीक है, एक इसी बाई का कैपिटल वाई का इस स्मॉल आर के साथ बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल वाई का स्मॉल आर के साथ 2 युग्मक बन गए। इसी तरीके से इस स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ बनेगा एक, ये वाला, और एक इसी स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ बनेगा, ये वाला। ठीक है, 4 युग्मक बन जाएंगे। कौन कौन से बन गए, एक तो ये बन गया आपका, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। आप बना के देख लेना, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ये 4 युग्मक आपके प्राप्त हो गए। और इसी तरीके के युग्मक जैसे एक इधर की साइड में लिए और इसी तरीके के आगे अपन दूसरे ले लेंगे अपन, उनको अपन ने इधर की साइड में रख लिया। ठीक है, और अपन क्या करवा देंगे, इनका स्वनिषेचन करवा देंगे। स्वनिषेचन के लिए आपको पनेट स्क्वायर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पनेट स्क्वायर है, दिख रहा है, ये आपका पनेट स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको जो संतानें प्राप्त होंगी ना बेटा, वो 16 प्राप्त होंगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो संतानें प्राप्त हुई थी वो 4 हुई थी। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो पनेट स्क्वायर था वो इतना ही बड़ा था बस। यहाँ पर आपको 16 संतानें प्राप्त होंगी। कितनी होंगी, 16। अब देखिए किस तरीके से बनेंगी, आपने युग्मक जनन करवा लिया, युग्मक बन गए। ठीक है, अब इनका क्या करवा दो, आप फर्टिलाइजेशन करवा दो। फर्टिलाइजेशन के लिए आप एक को चुन लो, जैसे मान के चलिए इधर की साइड का ये युग्मक आपने चुन लिया। ठीक है, इसका आप सभी के साथ करवा दो, इनके साथ। ठीक है, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर दूसरे को चुन लेना और इसका भी आप फिर इन सभी के साथ करवा देना। ठीक है, इस तरीके से करवाना है। जैसे मान के चलिए इसको मैंने चुन लिया, तो इसका अपन किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ। सबसे पहले तो क्या बनेगा बेटा, एक तो आपकी कैपिटल वाई दे रखी है और इसमें भी क्या दे रखी है, कैपिटल वाई, और आर भी क्या है, दोनों कैपिटल ही हैं। ठीक है, तो ये संतान बनेगी इसके लिए। ठीक है, ये बन गई, समझ में आ रही बात, ये पहली संतान बन गई। इसी तरीके से जब इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा, सोच के बताओ एक बार। जब आप इसके साथ करवाओगे तो कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है और आर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये संतान बनेगी ना। ठीक है, इसी तरीके से आप सबका करवाते जाइए। ये है तो इसके साथ इसका करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, इसी तरीके से इसका जब इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब ये जैसे ही खत्म हो जाए, ठीक है, ये चारों संतान बन गई इसकी, तो फिर आप इस पे आ जाना, इसका भी आप इन चारों से करवाओ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन गई पहली संतान। इसी तरीके से इसका करवा दो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, संतान आराम से बन जाएंगे। आप बना के देखना इनको। ठीक है, पहले दोनों बाइयों को लिख लेना, फिर दोनों आर को लिख लेना। बाई जो है यहाँ पर आपके कलर को दिखा रहे हैं, बीज का कलर कौन सा है। अगर कैपिटल वाई आ जाए इसका मतलब क्या है कि बीज पीला है, स्मॉल वाई आ जाए तो बीज कैसा है, हरा है। ठीक है, कैपिटल आर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, गोल बीज है वो, और स्मॉल आर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, संकुचित बीज है। ठीक है, तो ये संतान आपको प्राप्त हो जाएंगी, आराम से बना के देख लेना। तो जब आप बनाओगे ना इसको पूरा, तो आपको एक लाइन में, इस लाइन में एक ही टाइप की संतान प्राप्त होंगी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये 4 संतानें एक ही जैसी होंगी। ठीक है, इस लाइन में। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग से एक ये दिखाया है क्रॉस, है ना। ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसमें इस तरह की संतान कितनी प्राप्त होती हैं, जिसमें एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है, फिर एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। तो ऐसी आपको जो संतानें मिलेंगी वो 4 मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, इन चारों संतानों का जो फिनोटाइप है ये पुनर्योजी है या फिर पैतृक संयोजी है, मुझे बताओ। इन चारों संतानों का फिनोटाइप पुनर्योजी है या फिर पैतृक संयोजी है। देखिए, फिनोटाइप में आपको बताया था कि एक तरफ तो था पीला और गोल बीज, एक तरफ था हरा और झुर्रीदार। अगर इनको आप उठा के देखोगे तो इसमें कैपिटल वाई दिखा रहा है पीले बीज को, ठीक है, और कैपिटल आर दिखा रहा है गोल बीज को। यानी कि ये कंडीशन अगर मिल रही है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा कि पैतृक संयोजी हो गया, क्योंकि इसमें पीले और गोल बीज मिल जाएंगे आपको। हालांकि इसमें हरे और झुर्रीदार वाले भी हैं, देखो आप, स्मॉल वाई भी है इसमें और स्मॉल आर भी है, लेकिन ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते जब तक इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर हैं तो। ठीक है,
जहाँ जहाँ पर आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर दिख रहा है वो पैतृक संयोजी हो गए। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर सिर्फ आपको स्मॉल बाई स्मॉल आर दिख रहा हो, जैसे कि एक कंडीशन है यहाँ पर ये रही स्मॉल बाई स्मॉल आर वाली, तो ये भी पैतृक संयोजी है ना। तो पैतृक संयोजी आपके कितने हो जाएंगे जो बिल्कुल पैतृकों के जनकों के जैसे हैं? एक तो आपका ये हो गया, बाकी के आप देखो ये चारों पैतृक संयोजी ही हैं, है ना। इसके अलावा ये भी पैतृक संयोजी है, ये भी पैतृक संयोजी है, ये भी पैतृक संयोजी है, ये भी पैतृक संयोजी है। ये पैतृक संयोजी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, ठीक है। कैपिटल बाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है। ना तो ये पीले गोल बीज युक्त है और ना ही हरा झुर्रीदार है। ये कैसा है? पीला झुर्रीदार है, और पीला झुर्रीदार तो कोई पैतृक था ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी पुनर्योजी ही हैं। ये सभी संतानें कैसी हैं? पुनर्योजी। ये पुनर्योजी है और ये भी पुनर्योजी है। ये आपको ग्रीन कलर से जितने भी दिख रहे हैं ये सभी पुनर्योजी प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं पुनर्योजी? 6, ठीक है। 6 पुनर्योजी प्राप्त हुए हैं। 6 में से आप देखोगे तो ये पुनर्योजी कैसा है? पीला और झुर्रीदार। तो इनमें से कौन कौन से पीले और झुर्रीदार हैं? एक तो ये हो गया पीला और झुर्रीदार, एक ये भी पीला और झुर्रीदार ही है ना, और एक ये भी पीला और झुर्रीदार ही है। इसी तरीके से ये हरा और गोल है, ये भी हरा और गोल है, और ये भी हरा और गोल है। ये 3 हरे और गोल है, ठीक है। और ये भी क्या है? पुनर्योजी हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, कि कितनी संतानें आपकी पुनर्योजी प्राप्त होती हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, कितनी संतानें पैतृक संयोजी प्राप्त होती हैं, और उनका रेशियो क्या होता है, ये आपको याद रखना है। पुनर्योजी आपकी 6 संतानें प्राप्त होती हैं और पैतृक संयोजी आपकी 10 संतानें हैं, ठीक है। और इनका रेशियो क्या है? 9:3:3:1, ठीक है। और अगर इनका अपन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि परसेंटेज बताओ कि भाई डायहाइब्रिड क्रॉस में पुनर्योजी संतानों की प्रतिशतता बताओ, कैसे निकालोगे प्रतिशतता? देखिए टोटल संतान कितनी है आपकी? 16। टोटल पुनर्योजी कितने बने आपके? 6 पुनर्योजी बने हैं। कितने में से बने हैं? 16 में से। इंटू 100 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा? पुनर्योजियों का परसेंटेज निकल जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको समझ में आनी चाहिए इतनी। इसी तरीके से अगर पैतृक संयोजी का परसेंटेज निकालोगे तो पैतृक संयोजी कितने हैं? 10 हैं। कितने में से हैं? 16 में से। इंटू 100 कर देना, ये आपका पैतृक संयोजी का परसेंटेज निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। ये आपका फिनोटाइप हो गया। अगर जीनोटाइप की बात करें तो इस तरीके का मिलेगा आपको जीनोटाइप। ये भी आपको ध्यान रखना है। 121 242 121। कैसे ध्यान रखना है? 121 242 121। ये जो 4 आपको प्राप्त हो रही हैं ये वही हैं जो 20 वाली मैंने आपको बताई थी। ये जो लाइन कट रही है ना इस तरीके से, ये चारों संतानें कहाँ हैं? ये रही, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये जो डाटा दिख रहा है ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? अच्छा ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अपने सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया कि अगर होगा तो फिर किस तरीके से क्रॉस करवाएंगे। देखिए इसमें 3 लक्षणों की वंशागति को अपन अध्ययन करेंगे। 3 लक्षणों में क्या होगा? जैसे मान के चलिए एक लक्षण ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। ये 3 लक्षण हो गए। तो इधर की साइड में प्रभावी ले लिए, इसी तरीके से इधर की साइड में अपन ने आप प्रभावी ले लिए, ठीक है। तो युग्मक जनन आप करवाओगे तो यहाँ पर 2 की पावर n लगा देना। n यहाँ पर 0 है क्योंकि कोई विषमयुग्मक है ही नहीं, सभी समयुग्मक हैं, है ना। 2 की पावर 0 करवाओगे तो एक युग्मक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, एक युग्मक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या करवा दोगे आप? फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी जो है वो इसमें ये प्राप्त होगी। करवा के देख लेना, यही बनेगी, ठीक है। तो इसका क्या करवाओगे आप? युग्मक जनन करवाओगे, और युग्मक जनन फिर से करवाओगे सेल्फिंग के लिए युग्मक जनन। तो यहाँ पर आपको 2 की पावर n में कितना लगाना पड़ेगा? 3, क्योंकि यहाँ पर 3 विषमयुग्मक जोड़े हैं, है ना। 3 विषमयुग्मक जोड़े हैं। 2 की पावर n कितना हो जाएगा? 8 युग्मक बनेंगे, ठीक है। कितने युग्मक बनेंगे? 8 युग्मक। कौन कौन से हैं? ये रहे। फिर इनकी क्या करवाओगे आप? सेल्फिंग। तो इस तरीके से जहाँ पर ये 8 युग्मक लिए हैं इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में 8 युग्मक लेने पड़ेंगे। 180 स्क्वायर बनाओगे तो बहुत बड़ा स्क्वायर बनेगा, जिसमें अपन ने डायहाइब्रिड क्रॉस में ये देखा था ना, जिसमें अपन ने डायहाइब्रिड क्रॉस में ये 16 संतान बनी थी। अब आपको ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में 64 संतानों के लिए क्या करवाना पड़ेगा? एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको भले ही भूल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अगर ये आपसे रेशियो पूछा जाए कभी कि भाई किसका रेशियो है, ये किसका फिनोटाइप है, तो इसको ध्यान रखना कि ये ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप है। डायहाइब्रिड का मैंने बताया था कितना होता है? 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड का क्या होता है? 3:1। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड का 1:2:1 है। डायहाइब्रिड का क्या होता है? 121 242 121।
और ट्राई हाइब्रिड का निकाला ही नहीं है, ठीक है, निकलेगा ही नहीं, छोड़ दो, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, आप इसको नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी लिख लेना, एक पेज पर इसको उतार लेना, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कि संकरण के टाइप, 3 टाइप के आपको संकरण करवाए हैं मैंने। एक आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक डाइहाइब्रिड है, एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या आपको याद रखनी है, ये आपको रट लेना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 होती है, डाइहाइब्रिड में 2 होती है, ट्राइहाइब्रिड में 3 होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होती है। ट्राइहाइब्रिड में विषम युग्मजीय जोड़े कितने आ रहे हैं? 3 है, ठीक है। इसी तरीके से डाइहाइब्रिड में देखें अपन तो यहाँ पर विषम युग्मजीय कितने मिलेंगे आपको? 2, एक बाई बाई वाला है, एक आर आर वाला है। इसी तरीके से अगर मोनोहाइब्रिड की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको विषम युग्मजीय कितने मिलेंगे? सिर्फ 1, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विषम युग्मजीय जो होते हैं वो 1 होता है, डाइहाइब्रिड में 2 होते हैं, ट्राइहाइब्रिड में 3 होते हैं, ठीक है। ये बात आगे समझ में? तो आप आराम से फिर युग्मकों के प्रकार निकाल सकते हो। 2 की पावर n लगा लेना, n आपको पता ही है, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर n कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 की पावर 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। तो युग्मक आपके कितने बनेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर संतानों की संख्या आप निकालोगे तो वहाँ पर आप 4 की पावर n लगाना। संतानों की कितनी संख्या होती है? 4 की पावर n। n आपको पता है मोनोहाइब्रिड के लिए 1 होता है तो संतान 4 बनेंगे, डाइहाइब्रिड के लिए 2 होता है तो संतान 16 बनेंगे, ट्राइहाइब्रिड के लिए 3 होता है तो संतान कितनी बनेंगी? 64। फिनोटाइप के लिए आपको फिर से 2 की पावर n ही लगाना है। कितने फिनोटाइप बन सकते हैं ये आप 2 की पावर n से निकाल सकते हो। मोनोहाइब्रिड में 2 फिनोटाइप बनते हैं, डाइहाइब्रिड में 4 बनते हैं, ट्राइहाइब्रिड में 8 बनते हैं, ठीक है। और फिनोटाइप होते क्या हैं ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये फिनोटाइप होते हैं, ठीक। तो ये मैंने एक सिंपल तरीके से बताया है, आप इनसे निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ध्यान रह जाते हैं मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड का, तो डायरेक्ट ध्यान रख लो, ठीक है। कितनी संतानें बनी हैं, कितने फिनोटाइप हैं, क्या जीनोटाइप है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि ये संयोजन आपके लिए दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि युग्मकों की संख्या बताइए कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। 2 की पावर n से निकालते हैं युग्मकों को, आपको पता है। 3 आपके क्या हैं? विषम युग्मजीय जोड़े हैं। 2 की पावर 3 यानी कि 8 युग्मक बनेंगे यहाँ पर। इसमें कितने बनेंगे आपको डायरेक्ट क्या देखना है? विषम युग्मजीय जोड़े, ठीक है। एक जोड़ा ये रहा विषम युग्मजीय का, एक जोड़ा ये रहा, 2 जोड़े हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 युग्मक बनेंगे। इसी तरीके से इसमें कितने बनेंगे? 2 के ऊपर क्या लगा दोगे आप? विषम युग्मजीय जोड़े, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन जाएंगे। सरल है, आसान है, आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि भाई इसमें कितने युग्मक बनेंगे तो पहले इनका क्रॉस करवा लो आप। क्रॉस करवाने पर आपको ये मिलेगा और फिर इसमें आप युग्मक देख लेना, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? तीनों क्रॉस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन मेंडल की परिकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है बेटा।